हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं हूं अमन और मैं आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपका जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था क्लास 9th का मोशन चैप्टर का, उसी का कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे लेक्चर 1 में, मोशन के लेक्चर 1 में। तो आप में से जो भी इस लेक्चर को नहीं देखे हैं, जाके आप उस लेक्चर को देखो, तब आप आना ये सेकेंड लेक्चर पे। नाउ कमिंग टू सेकेंड लेक्चर, इसमें हमें जो मोशन पढ़ना है वो मोशन आपके दो तरीके का है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप समझो तो क्या है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। वेयर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंसेस, दोनों पे डिफरेंस आप देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनइक्वल डिस्टेंसेस, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंसेस। क्लियर है? तो अनइक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डिस्टेंसेस, इसका मतलब क्या है? अब आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आप टाइम देखो कि एवरी 5 मिनट्स पे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करो, या एवरी 10 मिनट्स पे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करो, या एवरी सेकेंड आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो आप देखो, आप फर्स्ट मिनट में 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, सेकेंड मिनट में अगेन 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, थर्ड मिनट में अगेन 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हो। इट मींस यू आर ट्रेवलिंग द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल भी सेम है, एवरी मिनट का इंटरवल आपने लिया है, और ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वो भी आपकी इक्वल है। मींस फर्स्ट मिनट में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, अगेन सेकेंड मिनट में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, और अगेन थर्ड मिनट में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया। तो ये आपकी हो जाती है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप कैसा चल रहे हो? यूनिफॉर्म, मतलब फिक्स्ड है कि आप कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट मिनट में भी आप 5 मीटर ही ट्रेवल करोगे, दैट इज फिक्स्ड। तो ये आपकी हो गई यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या कहना है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम आपने इक्वल रखा है और डिस्टेंसेस भी आपकी इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, जी, कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर। अब अगर आप इसका ग्राफ देखो तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसी होगी इसकी यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस होती है और टाइम, दोनों का इंटरवल सेम इंटरवल में, अगर आप इक्वल इंटरवल में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करो, इक्वल डिस्टेंस, तो आपकी ग्राफ एकदम ऐसी बनेगी। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप नेक्स्ट मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट मिनट में 5 मीटर ट्रेवल करें, सेकेंड मिनट में 3 मीटर ट्रेवल करें, थर्ड मिनट में आपने 8 मीटर ट्रेवल कर लिया। अब आप फोर्थ मिनट में कितना ट्रेवल करोगे पता है? अब डिपेंड करेगा वो आप किस स्पीड से जा रहे हो, कैसा जा रहे हो, क्या सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपकी इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्टेंसेज आप ट्रेवल कर रहे हो। ये इक्वल डिस्टेंसेज नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेज। कभी 5 मीटर ट्रेवल कर ले रहे हो 1 मिनट में, कभी 3 मीटर कर रहे हो, कभी 8 मीटर कर रहे हो, कभी 10 मीटर कर सकते हो, कभी 0 कर सकते हो, कभी 1 कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, जिसमें इक्वल डिस्टेंसेज आप ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है? तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप को मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, तो क्या आप यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करते हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जब आप ट्रेवल करोगे तो कहीं पे ब्रेक्स आपको यूज करनी होगी, कहीं ट्रैफिक होगी तो आपको वहां वेट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में काउंट हो ही नहीं सकता। सपोज करो आपने फर्स्ट 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर का ट्रेवल कर लिया और नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको वेट करना पड़ा ट्रैफिक पे, तो क्या वो यूनिफॉर्म होगा? नो। तो जो भी आप मोशन देखते हो जनरली वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होती है। ये यूनिफॉर्म मोशन एक आइडियल केस है
जब ऐसा हो। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन होती है ये किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। आप नॉन यूनिफॉर्म में किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट 5 मिनट कंटिन्यूअसली चल रहे हो, उस 5 मिनट्स को अगर आप ब्रेक कर दो सेकेंड्स में या मिनट्स में, तो हो सकता है कि आप वहां पे यूनिफॉर्म हो, आपकी मोशन यूनिफॉर्म हो सकती है। बट ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें, ओवरऑल जर्नी की बात करें, तो आपकी मोशन क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियरली? तो ये आपकी आइडियल केस है, ये आपकी जनरल केस है। आप जितने भी मोशन की बात करो, आप कार से ट्रेवल करो, बस से ट्रेवल करो, बाइक से ट्रेवल करो, किसी चीज से ट्रेवल करो, जनरली आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये डिस्टेंस आपकी क्या है? डिस्टेंस अगर आप देखो तो इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, आप जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हो उसकी लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। वेरएज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या होता है ये? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रेट लाइन। क्यों लिख रहा हूं समझाऊंगा। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आपकी? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, सॉरी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। और ये क्या है आपकी? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन। आप इसको पॉइंट लिखो या पोजीशन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, बट चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये आपका हो, ठीक है, घर है आपकी, ये आपकी स्कूल। अभी तो स्कूल जा नहीं रहोगे, लेकिन जब भी स्कूल ओपन होगा तो आप स्कूल जाओगे। सपोज करिए कि आप स्कूल जाते हो, मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, तो डिस्टेंस आपकी है स्कूल की आपके घर से 5 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। फिर इवनिंग में आप स्कूल से कहां पे आते हो? घर वापस आ जाते हो, अगेन आप 5 किलोमीटर चले। तो जब आप मॉर्निंग जाते हो तो कितनी ट्रेवल कर रहे हो? फ्रॉम होम टू स्कूल 5 किलोमीटर। इवनिंग में कितनी ट्रेवल कर रहे हो? अगेन 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने क्या कर लिया? टोटल डिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर, क्योंकि आपने जाने से 5 किलोमीटर और अगेन रिटर्निंग में 5 किलोमीटर। टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। आपने क्या किया? जो भी पाथ आपने ट्रेवल किया उसके लेंथ को आपने मेजर कर लिया। इसकी लेंथ 5 किलोमीटर और इसकी लेंथ 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट पे। फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ये भी है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। अब इनिशियल पॉइंट आप सोचो, आपने कहां से स्टार्ट करा था अपना जर्नी? आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होम से। आप फिर रिटर्न होके कहां पहुंच गए? आप रिटर्न होके फिर अपने होम पे पहुंच गए। मीन्स आपकी इनिशियल पॉइंट भी क्या है? योर होम। फाइनल पॉइंट भी आपकी इस केस में क्या हो गई? आपकी होम हो गई। तो आप अपने घर से, आप जिस यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और
पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैं फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो यहां ये इनिशियल पॉइंट है और यही आपकी फाइनल पॉइंट है। तो दोनों जब एक ही पॉइंट हो गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितनी होगी, 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके आप रुके हो, उसी पॉइंट पे। तो उस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस, क्योंकि मैंने क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। आपने यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई इस केस में 0, बिकॉज योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर आप 0 कैसे बोल दिए, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या डिफरेंस है। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज करो आप यहां से स्टार्ट करें पॉइंट ए से, आप पॉइंट बी गए, फिर पॉइंट सी गए, फिर पॉइंट डी गए, ठीक है। ये आपकी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 3 मीटर, सॉरी ये भी 2 मीटर ही कर दो, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट आपकी क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट आपकी क्या है, डी। आपने ए से स्टार्ट करा, डी पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करा, लेंथ कितनी ट्रेवल करी आपने, 2 + 2 + 2। तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 6। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आप इस केस में देखो, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट देखोगे आप और फाइनल पॉइंट देखोगे। इनिशियल पॉइंट आपकी क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है आपकी, डी। अब इन दोनों के बीच आपको क्या बनाना है, आप देखिए मैंने एक वर्ड लिखा था स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बोला था कि ये समझाऊंगा। अभी डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। यू हैव टू ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है वो आपको मेजर कर लेनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये देखो तो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो ये 2 मीटर का है, तो ये भी 2 मीटर ही होगी, तो ये 2 मीटर। इट मींस आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज ओनली 2 मीटर। इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ओनली 2 मीटर। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, आप पूरा ट्रेवल कर रहे हो, पूरी पाथ को आप जितनी पाथ ट्रेवल कर रहे हो उसके लेंथ को मेजर कर लो, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपने जहां से स्टार्ट किया और जहां पे कंप्लीट कर रहे हो अपनी जर्नी, उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन की जो पाथ होगी, लेंथ होगी, वही आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और भी एक दो एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, टेक ए स्क्रीनशॉट और कॉपी इट। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे ही मैंने स्केलर और वेक्टर की बात करी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्केलर में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और क्या होगा आपका स्केलर में, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मींस डिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि स्केलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, निगेटिव नहीं हो सकती है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है इसमें। और क्या होता है आपका, निगेटिव भी हो सकता है ये, ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है। अब यूनिट्स अगर आप देखो, डिस्टेंस की यूनिट्स क्या क्या है, तो आप यूनिट मीटर लिखते हो, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे के सारे यूनिट्स कितने हैं, डिस्टेंस के। एंड सेम यूनिट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, इसके लिए भी सेम यूनिट है, क्योंकि ये भी तो एक्चुअली डिस्टेंस ही है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दोनों की यूनिट आपकी सेम होगी। आप मीटर में मेजर करो, किलोमीटर में मेजर करो, मिलीमीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, वो आपकी डिस्टेंस ही होती है। बट ऐसा यूनिट की अगर बात करो, जनरली आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें डिस्टेंस किसमें रखना होगा आपको, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर। ऐसा यूनिट इज मीटर।
ठीक है, इसकी एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी। तो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड या ट्रेवल। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब आप कहीं भी 10 किलोमीटर लिख दिया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, आपने लिख लिया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी। ये नॉन निगेटिव होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते -10 किलोमीटर, गलत है। -10 किलोमीटर हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, तो डिस्टेंस निगेटिव में हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट माइनस में, बिकॉज आप -10 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने जिस डायरेक्शन में उसको बोला जाने को, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसकी निगेटिव डायरेक्शन हो गई, इसलिए वो निगेटिव में हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा डायरेक्शन को समझ लो आप। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आप देखिए, कभी भी जब आप प्लेन में बनाते हो ऐसा, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड, साउथ डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये आपकी हो जाएगी ईस्ट और ये हो जाएगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। यही डायरेक्शन है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर जाओगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब एक क्वेश्चन दिया, ए मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, एक मैन, और कभी भी स्टार्ट आप करोगे क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन भी लिख ही दे रहा हूं, ए मैन starts moving in east direction for 3 meters and then turns to left and move 4 meters, find total distance and डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए मैन स्टार्ट्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन फॉर 3 मीटर्स। तो आप कभी भी जब इस केस में स्टार्ट करोगे ना, तो सेंटर से स्टार्ट करो, 3 मीटर, चलिए भैया 3 मीटर, इसको ओ पॉइंट ले लो आप, ये बोल दो ए, ये हो गई आपकी 3 मीटर। अब ए पॉइंट पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव 4 मीटर। अब आप देखो इसको लेफ्ट, अब आप ऐसे जा रहे हो ना, तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आप देखो, इस पे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे सोचो कि यू आर ऑन दिस पॉइंट, आप बैठो और ऐसे ऐसे जा रहे हो, यही जा रहे हो ना, ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट क्या होगा, ऐसा मीन्स आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ कितनी डिस्टेंस, 4 मीटर। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट, सॉरी बी कर देता हूं। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इस केस में कितनी है, आप 0 टू O टू A गए और A टू B गए, मीन्स 3 + 4, डिस्टेंस आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, ये आपकी हो गई टोटल डिस्टेंस। अब आपसे सेकेंड चीज पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। अब यहां पे आपको क्या देखना है कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो सबसे फर्स्ट थिंग, कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, किसको, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को। इनिशियल पॉइंट आपकी ये है, ये आपकी फाइनल पॉइंट है, आप यहां तक पहुंचे हो, यहां से स्टार्ट करे हो, तो इसके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी OB की, वही आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ओबी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक है, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए कितनी है आपकी 3 स्क्वायर प्लस एबी कितनी है 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 प्लस 9 25। और यहां से आप ओबी करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट अंडर आ जाएगा। ओबी इज इक्वल टू क्या हो गई आपकी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 5 मीटर। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है डिस्प्लेसमेंट, आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की क्या निकाली है, मैग्नीट्यूड निकाली है, डायरेक्शन आपको बताना है। तो डायरेक्शन क्या है आपका, देखिए यही डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप देखो ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो किस किस के बीच में आ रहा है, नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में। तो क्या बोलोगे, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसी क्वेश्चन में 7 मीटर आपकी डिस्टेंस है बट 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो यहां हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 5 मीटर, डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट, और यहां पे आपकी डिस्टेंस सिंपली क्या हो गई 7 मीटर, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, और एक स्कूल वाला क्वेश्चन भी बताया था, वैसा भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है या एग्जाम में आ सकता है कि टोटल डिस्टेंस बताओ और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी और टेक ए स्क्रीनशॉट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो कि कभी भी आप जब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करते हो, मान लीजिए आपका एक पार्क है जो सर्कुलर फॉर्म है, आपने इस पॉइंट से ओ पॉइंट से रनिंग स्टार्ट किया, ऐसी रनिंग कंप्लीट करते करते आप जब यहां पे पहुंच गए फिर से, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस यही तो ट्रेवल किया। ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये इसकी सेंटर है और ये इसकी रेडियस r है, तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r। तो आपने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो हो जाएगी 2 पाई r। ठीक है, ये 2 पाई r डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। आपने इसकी अगर 5 राउंड्स लगाई तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 पाई r। आपने इसकी 10 राउंड्स लगाई तो कितनी हो जाएगी 10 इंटू 2 पाई r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, अगर आप सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और सेम पॉइंट पे एंड कर रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इस केस में 0। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है उसी पॉइंट पे एंड कर दिया। ठीक है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर ऑन द सेम पॉइंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 5 राउंड्स लगाओगे तो 5 इंटू 2 पाई r, आप 10 राउंड्स लगाओगे तो 10 इंटू 2 पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल भी 0। हाँ, किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि यहां से स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे जाके या इस पॉइंट पे जाके, सपोज कीजिए यहां ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे जाके एंड कर दे रहा है, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसने कंप्लीट ट्रेवल नहीं किया, हाफ किया, तो हाफ इंटू 2 पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, और ये जो ज्वाइन करोगे वो आपकी क्या हो जाएगी डायामीटर। यही तो डायामीटर है सर्कल का, तो वो आपकी डायामीटर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, r प्लस r, 2r डायामीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाउ टू सॉल्व और हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, इसमें बस सर्कुलर पाथ जब भी दे तो डिस्टेंस इज 2 पाई r, हाफ है तो हाफ, 10 टाइम्स 5 टाइम्स वो मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट पे अगर देखो आप तो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर पॉइंट चेंज हो रही है तब आपको उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन, जनरली डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 ही मिलेगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।